वेलकम फ्रेंड्स टू बिटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये दूसरा पार्ट है हमारे जीके के सीरीज़ का। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ते हैं। ये एनटीपीसी जीडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से सीखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि देखिए, एक तो मैं पहले बता दूं आपको कि अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए होंगे या आपको लिंक्स चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये दे दूंगा, पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हो। उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों रहेंगे, ठीक है। और उसमें टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको हमेशा पीडीएफ्स मिलते रहेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है एग्ज़ाम को लेके वो भी मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला, भारत में समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। मजबूत संघीय व्यवस्था का विचार भारत ने किस देश से लिया? कनाडा। भारत ने आयरलैंड से कौन सा प्रावधान लिया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर का विचार किस देश से प्रेरित है? जापान। भारत ने रूस के संविधान से क्या अपनाया? मौलिक कर्तव्य। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली? यूनाइटेड किंगडम। मौलिक अधिकार का प्रावधान भारत ने किस देश से लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का विचार किस देश ने लिया? जर्मनी। भारत ने दक्षिण अफ्रीका से कौन सा प्रावधान लिया? संवैधानिक संशोधनों की प्रक्रिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत ने किस देश से ली? फ्रांस। एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है, कि तो उस पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक होता है उसमें जो पहला लाइन होगा उस लाइन के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु के बाहरी आवरण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। फिर है एस ब्लॉक के दूसरे समूह को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहरी आवरण में 2 होती है। आवर्त सारणी में हैलोजन की समूह संख्या कितना? आवर्त सारणी में मतलब पीरियोडिक टेबल में हैलोजन किस समूह में आते? 17। हैलोजन कौन से ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस किस समूह में होते हैं? 18। निष्क्रिय गैसों में अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी कैसी होती है? बहुत कम होती है, न्यूनतम होती ही नहीं है। निष्क्रिय गैसों किस गैसें कम अभिक्रियाशील क्यों होती है? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन संरचना स्थिर होती है। मतलब जो हम लोग पढ़े ना आखिरी आवरण, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब फुल फिल्ड होता है पूरा। निष्क्रिय गैस आवर्त सारणी किस ब्लॉक में आती है? पी ब्लॉक में। फ्रांस ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ASMPAR, परमाणु एयर लॉन्चर। ASMPAR का परीक्षण किस ऑपरेशन के तहत किया गया? ऑपरेशन ड्यूरंडल। SMPRA किस विमान से लॉन्च किया गया? राफेल बी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि राफेल का आपने नाम सुना भी होगा, जो इंडिया को मिला इसलिए। SMP मिसाइल रूप से कब विकसित की गई थी? 1986 में। SMP मिसाइल का रेंज क्या है? 80 से 300 किलोमीटर। SMPC मिसाइल किस वारहेड में उपयोग होती है? T-81 वारहेड। T-81 वारहेड के परिवर्तनीय क्षमता क्या है? 100 से लेकर 300 किलोटन TNT। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस में 1 जनवरी 2002 को कौन सी मुद्रा शुरू की गई? यूरो। ASMPAR किस प्रकार की मिसाइल है? परमाणु एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल। बुइया नृत्य कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से। बुइया नाम किस शब्द से लिया गया? संस्कृत शब्द भूमि से, जिसका अर्थ भूमि है। बुइया समुदाय का मुख्य पेशा क्या है? कृषि। बुइया समुदाय को किसने उत्पन्न माना जाता है? किससे उत्पन्न माना जाता है? भूमि देवी, जो हिंदू धर्म में पृथ्वी माता का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 क्या समाप्त करता है? सभी उपाधियां। क्या अनुच्छेद 18 के तहत सैन्य और शैक्षणिक भेदों की छूट दी गई है? हाँ। अनुच्छेद 25 क्या प्रदान करती है? धर्म, पेशा और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अधिकार कौन कौन उपयोग कर सकते हैं? नागरिक और गैर नागरिक दोनों। अनुच्छेद 14 क्या सुनिश्चित करता है? कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 किन पर लागू होता है? नागरिकों, निगमों और विदेशियों पर।
अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार से। अनुच्छेद 307 का उद्देश्य क्या है? विविधता और अल्पसंख्यक संस्कृति को संरक्षित करना। क्या अनुच्छेद एक मौलिक अधिकार है? 30 कोई व्यक्ति विदेशी राज्य से उपाधि या पद किसकी अनुमति से स्वीकार कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। हॉकी में बैकस्टिक्स क्या है? गेंद को हॉकी स्टिक पर हॉकी के गोल हिस्से से मारना। हॉकी में अवरोध शरीर या स्टिक का उपयोग करके विपक्षी को गेंद तक पहुंचने से रोकना को ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। हॉकी में थर्ड पार्टी अवरोध क्या है? खिलाड़ी को गेंद और विपक्षी के बीच आकर खेल को बाधित करना। ठीक है। गेंद को गलत तरीके से ढकेलने या ले जाने पर कौन सा फाउल कहा जाता है? एडवांसिंग। हॉकी स्टिक इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? अपनी स्टिक से विपक्षी के स्टिक को मारना। हॉकी में अंडरकटिंग का क्या मतलब है? गेंद को खतरनाक तरीके से ऊपर उठाना। किसी खिलाड़ी के पास खतरनाक तरीके से स्टिक उठाने पर कौन सा फाउल होता है? रिटक्स। खिलाड़ी गेंद को मारने स्टिक के किस हिस्से का उपयोग करते हैं? स्टिक के समतल सतह को। क्या गेंद को समतल सतह से मारना फाउल है? नहीं। अगर खिलाड़ी अपने स्टिक के गोलाकार हिस्से से गेंद को मारता है तो उसे क्या कहते हैं? बैकस्टिक्स। यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसके लिए होती है? पिछले 50 वर्ष में स्थापित विश्वविद्यालय का मूल्यांकन करने के लिए। यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2014 में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया? नॉनयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो कि सिंगापुर में। यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2080 में भारतीय संस्थान कितने भारतीय संस्थान शामिल है? 55। 2024 की सूची में ईरान के कितने विश्वविद्यालय शामिल है? 46। यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया? पेरिस साइंस एंड लेटर्स रिसर्च यूनिवर्सिटी। हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? हांगकांग के लिए। 2024 में रैंकिंग में तुर्की के कितने विश्वविद्यालय? 54। यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 5वें स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है? यूनिवर्सिटी पेरिस सेल्किए फ्रांस। सोरबोन यूनिवर्सिटी में की पिछली रैंक क्या थी? 15वां। 2020 में सूची में कितने ईसाई विश्वविद्यालय थे? 165। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या कितनी थी? 6.1 लाख। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। दिसंबर 2023 तक सिक्किम के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की जनसंख्या 1,91,00,000 नहीं 1,09,10,000 वंस। अच्छा मैं इसको भी काउंट कर ले रहा हूँ तब से इसी 1,09,01,014। ठीक है। देखिए वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10,91,014। ठीक है। ये है भारत में दूसरा सबसे बड़ा कम जनसंख्या राज्य कौन सा है? मिजोरम। तो ये 11 के अनुसार त्रिपुरा की जनसंख्या कितनी थी? 37.34 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी? ये आपको है 10,86,292 मतलब 10,86,292। 2011 के जनगणना में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। और वो कितनी थी? 19 करोड़। ठीक है। 98,12,341। शंभू महाराज किस नृत्य शैली से जुड़े हैं? कथक। शंभू महाराज किस घराने से संबंधित? लखनऊ घराना। शंभू महाराज के बड़े भाई का नाम क्या? लक्ष्मण महाराज। शंभू महाराज ने भारतीय कला केंद्र कब ज्वाइन किया? 1952। शंभू महाराज की कथक की शिक्षा किससे मिली? कालका प्रसाद महाराज, बिंदादिन महाराज और अक्षर महाराज। शंभू महाराज को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? 1956। शंभू महाराज को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप कब प्रदान की? 1967। कथक नृत्य शैली मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। शंभू महाराज के परीक्षण पर किन परिवारों के सदस्यों का प्रभाव था? उनके पिता, चाचा और भाइयों का। शंभू महाराज ने नई दिल्ली में किस संस्था से जुड़ाव रखा? भारतीय कला केंद्र। कथक किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश।
कथक की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मंदिर की प्रार्थनाओं के दौरान पुजारियों के प्रदर्शन से। कथक का सबसे अधिक विकास किस दरबार में हुआ? नवाब वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह किसके लिए प्रसिद्ध थे? कथक नर्तक होने के लिए। नवाब वाजिद अली शाह का काल किस रूप में जाना जाता है? अवध की कला का स्वर्ण युग। अवध के शाही दरबार में कौन सा शास्त्रीय नृत्य विकसित हुआ? कथक। कथक की उत्पत्ति में पुजारियों की क्या भूमिका थी? मंदिर में प्रार्थनाओं के दौरान प्रदर्शन करना। कथक को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? शास्त्रीय नृत्य। कथक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? नवाब वाजिद अली शाह। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य सूचीबद्ध है? 8। कथक किस राज्य से संबंधित? उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा? भरतनाट्यम। केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम। असम का क्षत्रिया। दो प्रसिद्ध कथक नृत्यकों का नाम बताएं। शंभू महाराज, बिरजू महाराज। लक्ष्मू महाराज किसे कहा जाता है? बैजनाथ प्रसाद को। प्रसिद्ध कथक नृत्यांगनाओं में से एक का नाम बताएं। सितारा देवी। कुचिपुड़ी किस राज्य से उत्पन्न हुआ? आंध्र प्रदेश। शंभू महाराज के अलावा और प्रसिद्ध कथक नर्तक का नाम बताएं। सुंदर प्रसाद। सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? उत्तर क्रिकेट। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 61 से लेकर 66 तक, 1900। तीसरी योजना के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? डी.आर. गडगिल। तीसरी पंचवर्षीय योजना को और किस नाम से जाना जाता है? गडगिल योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? स्वतंत्रता, अर्थव्यवस्था, कृषि और गेहूं उत्पादन को बढ़ावा देना। तीसरी पंचवर्षीय योजना को किन युद्धों ने प्रभावित किया? चीन भारत युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965। तुमसे पूछा जा सकता है कि 1962 का युद्ध किससे किसके बीच में हुआ था और 1965 में भी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना में प्राप्त विकास दर क्या थी? 3.6%। दूसरी पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है? मालनुबिस योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना के मुख्य फोकस क्या थे? विकास, स्थिरता, आत्मनिर्भरता और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। बांग्लादेश कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? 1947 से 1971 तक। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में कब प्रवेश किया? 3 दिसंबर 1971 को। पाकिस्तान सेना ने भारत के सामने कब आत्मसमर्पण किया? 16 दिसंबर 1971। 1971 के युद्ध में कितने पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया? 93,001 ने। पाकिस्तानी की ओर से आत्मसमर्पण का दस्तावेज किसने हस्ताक्षर किया? जनरल ए.के. नियाजी। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 मार्च। शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? 2 जुलाई 1972। शिमला समझौते पर क्या सहमति बनी? कि 93,000 पाकिस्तानी युद्ध बंदियां की रिहाई। युद्ध के दौरान भारतीय सरकार किसकी रक्षा करनी चाहती थी? बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं की। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम कब शुरू हुआ? 3 दिसंबर 1971। हरित क्रांति और किस नाम से जाना जाता है? कृषि क्रांति। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। हरित क्रांति के प्रमुख घटक क्या थे? उच्च उत्पादन वाले बीज, सिंचाई प्रणाली, तकनीक और शोध। क्या हरित क्रांति में गांवों के सड़कों का उन्नयन शामिल था? नहीं। ग्रामीण भारत में हर मौसम में उपयोगी सड़कों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हरित क्रांति की सफलता में कौन सी प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उन्नत सिंचाई प्रणाली। हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार के बीजों का उपयोग किया गया? उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीज। हरित क्रांति के दौरान कौन सी तकनीक शुरू की गई? उन्नत सिंचाई प्रणाली। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य फोकस कहाँ था? ग्रामीण भारत। 2024 आईपीएल टी20 चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? कोलकाता नाइट राइडर KKR। हराया किसको था? हैदराबाद, सनराइजर हैदराबाद को। और ये हुआ कहाँ था? स्टेडियम, फाइनल जो मैच था चेपक स्टेडियम चेन्नई में। सनराइजर हैदराबाद को कितने स्कोर पर ऑल आउट कर दिया गया था? 113 पे। KKR के लिए फाइनल में अर्धशतक किसने लगाया था? वेंकटेश अय्यर। KKR के किस खिलाड़ी ने फाइनल में 3 विकेट लिए? आंद्रे रसल। 2024 तक KKR ने कुल कितने आईपीएल खिताब जीते? 3, 12, 24, 2024। 2024 में आईपीएल के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का खिताब किसे मिला? सुनील नारायण। KKR के वो भी। KKR के 2024 आईपीएल सर्वाधिक रन किसने बनाए? सुनील नारायण। पहले
किन वर्ष में आईपीएल खिताब जीता? 12-24, जो कि पहले पता है। पर्क्सनिट्स शिवमणि का स्टेज नाम क्या है? ड्रम शिवमणि। शिवमणि किस प्रसिद्ध संगीतकार के साथ जुड़े हुए हैं? रहमान। शिवमणि ने किस वर्षों में आईपीएल चैंपियनशिप में प्रदर्शन किया है? 8 और 10। शिवमणि द्वारा बजाए जाने वाले 2 वाद्य यंत्रों के नाम? ड्रम और ऑक्टोबन। प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है? शिव कुमार, पंडित शिव कुमार शर्मा। सरोद से जुड़े 2 संगीतकारों के नाम बताएं? अलाउद्दीन खान और अमजद अली खान। उल्लेख के 2 परिषद सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर और बुद्धिति मुखर्जी। अन्नपूर्ण देवी किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है? सुरबहार। रुद्र वीणा बजाने वाले संगीतकार का नाम बताएं? असद अली खान। शिवमणि किस प्रकार के उदय यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? प्रकर्षण वाद्य यंत्र। राज्यसभा की अधिकतम शक्ति कितनी है? 250 सदस्य। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं? 12 सदस्य। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि राज्यसभा में कैसे चुने जाते हैं? परोक्ष चुनाव प्रणाली, इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष। हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3। क्या राज्यसभा एक स्थायी सदन है? हाँ। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति के अनुपस्थित में कौन अध्यक्षता करता है? उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति कैसे चुना जाता है? राज्यसभा द्वारा आंतरिक रूप से। थाई पुसम क्या है? तमिल हिंदू समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले एक त्यौहार। थाई पुसम त्यौहार किससे समर्पित है? भगवान मुरुगन। भगवान मुरुगन के माता पिता कौन थे? शिव और पार्वती। थाई पुसम शब्द का क्या अर्थ है? महीने के नाम और तारे के नाम का संयोजन। केरल में थाई पुसम को क्या कहा जाता है? थाई पुयम। थाई पुसम किस बात का प्रतीक है? भगवान मुरुगन के जन्मदिन का। थाई पुसम त्यौहार किसका उत्सव है? बुराई और अच्छाई की जीत का। थाई पुसम मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? दक्षिण भारत। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान मुरुगन कौन है? शिव और पार्वती के पुत्र। प्रश्न, थाई पुसम त्यौहार का मुख्य विषय क्या है? अच्छाई की बुराई पर विजय। प्लासी के युद्ध के दौरान मीर जाफर को किसने रिश्वत दी थी? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का बंगाल में उद्देश्य क्या था? साम्राज्यवाद के लिए धन और संसाधन प्राप्त करना। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे? आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध में कौन लड़े थे? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने भारत के शासन के अंत का क्या प्रतीक है? ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन की शुरुआत। 1760 में मीर जहांपर के स्थान पर बंगाल का नवाब कौन बना? मीर कासिम। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाने में किसने समर्थन दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर किसका जन्मदिन मनाया जाता है? महात्मा गांधी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसे बढ़ावा देता है? शिक्षा और सार्वजनिक जागरूकता के माध्यम में अहिंसा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब स्थापित किया? 15 जून 2007। कौन सा वैश्विक दिवस महात्मा गांधी सिद्धांतों को सम्मानित करता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। देखिए, एक ही क्वेश्चन है, मतलब एक ही आंसर्स है, बट डिफरेंट टाइप से पूछा जा सकता है, तो हमने सब कवर करने की कोशिश की जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? BS रामादेवी। BS रामादेवी किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? कर्नाटक। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल ने भारत के राष्ट्रपति में कब सेवा की? 2007-2012। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी। मीरा कुमारी कब से कब तक थी? 2009 से लेकर 2014 तक। निर्मला सीतारमण किस राजनीतिक दल से संबंधित है? भारतीय जनता पार्टी। वर्तमान निर्मला सीतारमण किस पद पर कार्य करते हैं? भारत के वित्त मंत्री, और ये पहली वित्त मंत्री भी है, ठीक है, मतलब पहली महिला वित्त मंत्री है। कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? BS रामादेवी। एक प्रमुख भारतीय महिला राजनेता का नाम बताएं जो वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत है। वह निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो ऐसे करके
ये सारे क्वेश्चंस हैं, 200 क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप याद रखें। और ये एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे, ये गारंटी की बात है, आप चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और डेफिनेटली दोस्तों को बताएं कि आप ये पढ़ सकते हैं। सो इससे हमारा भी बहुत फ़ायदा होगा और आपके लिए हम और अच्छे वीडियोस बना पाएंगे। तो देखने में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। कोई भी डाउट हो किसी तरीके से कभी हो, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब मैं आपको बताऊँगा। बस आपको कमेंट में पूछना है और किस टाइप का और वीडियो चाहिए वो भी आप बताएं, तो हम आपको वो भी बना के देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स।